क्वेश्चन का आज हम 5वां सवाल करेंगे। लिखा हुआ है मिस्टर सलीम हसन commenced बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद कैपिटल 50,000। क्या हुआ है कि एक मिस्टर हसन है, उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके पास कैपिटल था वो 50,000 रुपया था। इसका मतलब है उसका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इसलिए हमने इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनानी, सिर्फ क्लोजिंग बनेगी। तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हमने ओपनिंग कैपिटल पे लिख देना है कि ये कितना है, 50,000 रुपया है, जो कि हमने लिख दिया है। इसके बाद लिखा हुआ है ही इमीडिएटली, उसने उसी वक्त फर्नीचर परचेज किया 12,000। तो 12,000 का फर्नीचर परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्नीचर है, उसने 12,000 का परचेज किया है। इसलिए इस साइड पे लिखा है क्योंकि नीचे इसकी एडजस्टमेंट दी गई होगी। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो फिर हम इसको अमाउंट वाले सेल में ही लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट दी है तो इसलिए हम इसको इधर लिख रहे हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2005 को ही बॉर्डर, उसने कर्जा लिया 30,000 रुपया फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर। मिस्टर नासिर से उसने लोन लिया, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लोन कितने, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। इसकी भी नीचे एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इसको इस साइड पे लिखा है। एडजस्टमेंट करने के बाद हम उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। 10% पर एनुअल, यानी कि 30,000 रुपया उसने लोन लिया है, उसके ऊपर इसने 10% सूद भी देने हैं। इसके बाद एंड इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओइंग अमाउंट 19,000 रुपया। उसकी अपनी कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी, उसने वो भी इन्वेस्ट कर दी बिजनेस में। तो ये हमारा फ्रेश कैपिटल है, फ्रेश कैपिटल है हमारा 19,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद ही हैड विथड्रॉ, उसने निकलवाए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर माह के एंड पे, फ्रॉम फैमिली एक्सपेंस, अपनी फैमिली के एक्सपेंस के लिए। यानी कि ये उसकी ड्राइंग है, उसने 18,000 रुपया हर माह निकाला, यानी कि 12 माह उसने ये 1800 रुपया निकाला है। तो ये टोटल हमारे बन गए 21,600 रुपया, ये इसकी ड्राइंग हो। इसके बाद है कैश इन हैंड। उसके बाद जो कैश था, कैश इन हैंड है उसके पास 1200 रुपया, ये हम इस साइड पे लिख लेते हैं। इसके बाद बैंक में पैसे थे उसके, बैंक बैलेंस है 15,600 रुपया। इसके बाद सैलरी डेटर है, डेटर की एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम इसको इस साइड पे लिखते हैं 28,800 रुपया एडजस्टमेंट इसकी। स्टॉक है, स्टॉक है उसका जी 40,800 रुपये। इसके बाद बिल रिसीवेबल है, कुछ उसके जो पैसे उसने लेने हैं, बिल रिसीवेबल, यानी कि वो ये पैसे किसी भी वक्त ले सकते हैं, तो वो है जी 9,600 रुपया। इसके बाद लिखा हुआ है सैलरी क्रेडिटर, जो पैसे उसने लोगों के देने हैं, सैलरी क्रेडिटर उसके 3,000 रुपया। इसके बाद रेंट ड्यू, रेंट ड्यू का मतलब है कि ये अभी हमने पे नहीं किया, रेंट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगा 900 रुपया। अब एडजस्टमेंट पे देख लेते हैं। उसने कहा है कि डेप्रिसिएट 10% ऑन फर्नीचर, कि फर्नीचर जो हमने परचेज किया था इसके ऊपर 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, तो हमने यहाँ पे लेस
डेप्रिसिएशन कर दिया। 10% 12,000 का निकला 1200 रुपया। तो ये हमारे पास आ गया 10,800। इसके बाद है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो हमारा कैपिटल है इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लेना है, वो हम एंड पे करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन कि जो हमने मिस्टर नासिर लोन से सूद लिया था या कर्जा लिया था उसका अभी तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो कितना था 10% था। तो हम इसकी नोट वर्किंग नोट कर देते हैं कि 30,000 रुपया हमने उससे लिया था, मल्टीप्लाई 10% हमने साल का देना था, लेकिन हमने ये लिया कब है 1 अप्रैल को। इसका मतलब है हमने 9 माह इसको इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई 9/12। तो ये हमारी अमाउंट कितनी बन गई, ये हमारी अमाउंट आ गई 2,250 रुपए। तो एक हमने लोन देना है उसका प्लस इंटरेस्ट हम इसमें कर देंगे, तो 2,250 रुपए। तो ये हमने अब उसके टोटल पैसे देने हैं 32,250 रुपए, ये हमने उसके पे करने हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट है डेटर की, उसने लिखा है रिटर्न ऑफ 2800 रुपया फॉर सैलरी डेटर कि जो आपके सैलरी डेटर हैं इसमें से आपने 2800 रुपया रिटर्न ऑफ कर देना है, आपने इसको खत्म कर देना है। तो हमने इसको बैटर्स हम इसमें से लेस कर देंगे 2800 रुपया। तो ये हमारे पास बन गए जी 2600 रुपये, 26,000 रुपये हमारे डेटर बन गए। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है। 104,000, तो इसको भी हमने इस साइड पे भी लिख लिया 104,000। तो इसमें से हमने ये माइनस की इस साइड को, तो ये हमारे पास आ गया 67850, हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकला है। अब हमने क्लोजिंग कैपिटल को इस साइड पे लिखा, क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है 67850। इसमें हमने ये प्लस किया तो हमारे पास आ गया 89450, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गया 89450, हमारा क्या निकल आया, ये ऐड करके हमने कैपिटल निकाला है। इसके बाद हमने लेस कर दिया फ्रेश कैपिटल 19,000 लेस किया, तो ये हमारे पास आ गया 70450। इसमें से हमने लेस कर दिया ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल के पास हमारे पास 20,450 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट निकला है बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि एडजस्टमेंट एक हमने छोड़ी थी, लिखा हुआ था चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेस करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दो कैपिटल पे लेते हैं, एक हम लेते हैं फ्रेश कैपिटल पे, दूसरा हम लेते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल का निकालते हैं 10%, तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट जो है ये तो सिंपल सा हमारा 5,000 रुपया आ गया। अब फ्रेश कैपिटल पे कितने हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रेश कैपिटल है हमारा 19,000 मल्टीप्लाई 10% लेना है इसका, मल्टीप्लाई। अब हमने ये 9 माह इस्तेमाल किया, 1 अप्रैल को उसने ये इंट्रोड्यूस कराया था, तो 9 माह हमने इस्तेमाल किया, तो इसको 9 माह पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1425 रुपए। तो टोटल हमारा ये बन गया 6,425 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने ये लेस कर दिया इसमें से
6,425 रुपए इसमें से लेस किया तो हमारे पास बच के 14,025 रुपए। ये हमारा निकला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक चीज उसने कैलकुलेट करने का बताया कि हमने ड्यूरिंग द ईयर जब इंटरेस्ट या फ्रेश कैपिटल लगाते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो आपने किस पे लेना है, ओपनिंग कैपिटल पे सिंपल 10% ले, उसके बाद फ्रेश कैपिटल पे आपने जितने माह इसको इस्तेमाल किया है